बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बताना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है और मैं आपको बहुत ही इजी करके और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाना बता रही हूँ। आज मैं आपको बैंगन की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ, वो भी गोश्त के साथ। और ये इतनी मज़े की बनती है और इतनी ईजी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। बैंगन का जो सालन होता है उसको कैसे हम टेस्टी बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, तो मैं आज आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी कि आप किस तरह बैंगन का मज़ेदार सब्ज़ी का सालन बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए होंगी आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके लिए मेरे पास सबसे पहले हाफ़ के जी बैंगन मौजूद है। बैंगनों को मैंने इस शेप में काट लिया, आप चाहें तो इनको गोल भी काट सकते हैं और आप जिस शेप में इसको पसंद करते हैं ऐसा काट सकते हैं। मैंने इनको लंबा लंबा काट लिए। इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 अदद टमाटर, 2 अदद इसमें प्याज जाएंगे, अदरक और लहसुन का 1 चम्मच के करीब पेस्ट जाएगा और 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। ये सारा मसाला मैं भी काट लूँगी और मैं आपको दिखा दूँगी। इसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो भी आप नोट डाउन कर लें। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ये जो दड़ा मिर्च होती है वो जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून सूखा पिसा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। नमक टू टेस्ट आपको जितना पसंद होगा आप उतना ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा जाएगा और इसमें 1 टेबल स्पून जाएगी मेथी। मेथी इसके ज़ायके को इन्हांस करने के लिए हम डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ज़ायका और फ्लेवर आएगा वो मेथी की वजह से आएगा। ये इसकी एक टिप है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़ायके को ना इन्हेंस कर देती है, तो इसलिए आप इसमें मेथी ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा इसमें हाफ़ के जी मेरे पास ये बीफ है, मैं इसको बीफ में बना रही हूँ। अगर आप इसको मटन में बनाना चाहते हैं तो मटन में भी बना सकते हैं और पानी हमें इसमें जितना रिक्वायर्ड होगा हम उतना इसमें यूज़ कर लेंगे। तो चलें फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि रेसिपी किस तरह बनती है। जी, तो मेरे साथ देख रहे हैं कि मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और ये हरी मिर्चों को दरमियान से मैंने लंबा लंबा कट लगा लिया, उनको काट लिए। ये सारा तो हमारा जो सामान था कट चुका है, इसको मैंने सिंपली इस तरह काट लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने जो गोश्त है उसका मसाला बनाना है, उसके बाद इसमें सब्ज़ी ऐड करनी है। तो चले फिर और स्टेप मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जी वैसे इसमें सबसे पहले हम गोश्त और जितनी हमारी जो सब्ज़ी से सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं मैं इसमें गोश्त, टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन जो सब कुछ है वो ऐड कर दिए। इसके अलावा जितने इसमें जो खुश्क मसाला जाते हैं वो सारे हम इसमें डाल देंगे और हम इसमें डाल देंगे 2 ग्लास के करीब मैं इसमें पानी को ऐड कर दूँगी और पानी के साथ ही अब मैं इसको कुकर लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी क्या है। हमने तो गोश्त को गला लेना है सिंपली, जैसे कुकर में गोश्त गल जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं इस गोश्त को गलाने में और गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका हुआ है। अभी इस स्टेज में हम इसमें जो हमारे पास ऑयल मौजूद है हम वो ऐड करेंगे इसके अंदर। जी, तो इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल को हमने इसमें शामिल कर दी है। इसी के साथ जो हमारे पास खुश्क मेथी थी और जो ज़ीरा था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मैं तकरीबन जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता इसको तेज़ आंच पर मैं इसी मसाले के अंदर अच्छी तरह भून लूँगी। जैसे भुन जाएगा तो इसमें हम सब्ज़ी को ऐड कर देंगे। अभी सिंपली मैं इसमें जो पानी है उसको खुश्क कर रही हूँ और ये इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है सालन को, ये जो बना हुआ है। अब इसको भूनने के बाद जैसे खुश्क हो जाएगा इसका पानी तो हम इसमें सब्ज़ी को ऐड कर देंगे। जी, तो ये गोश्त हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें स्टेज में जो सब्ज़ी है सारी वो ऐड कर देंगे और मैं सब्ज़ी को ऐड करने के बाद इसको तेज़ आंच पर इसके साथ थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको तेज़ आंच पर गोश्त के मसाले के अंदर इसको पकोट कर दूँगी। जैसे गोश्त का मसाला इसका पकोट हो जाएगा तो हम इसको दम पर रख देंगे। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर लगा सकते हैं। 4 मिनट तक आप इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे तो ये अच्छी से आपकी सब्ज़ी बिल्कुल गल जाएगी। आप देखेंगे कितना प्यारा इसका टेक्सचर अभी से आ चुका हुआ है। अब हमें सिर्फ ये बैंगनों का गलने का इंतज़ार करना है। ये जैसे बैंगन गल जाएंगे तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार होगी। और आपने एक चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि आपने इसमें पानी को नहीं ऐड करना। अगर आप पानी को ऐड करेंगे तो ये आपकी सब्ज़ी सारी बैठ जाएगी और इसकी ओवरऑल लुक अच्छी नहीं आएगी। तो आपने इसको इसी के पानी में गलने देना है। तो अब सिंपली अब मैं इसको, ये तो इस पर मसाला अच्छी तरह कोट हो चुका है। अब मैं इसको आप चाहें तो कुकर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। आप चाहे दम पे भी रख सकते हैं। मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी और ये जल्दी से बन जाएगी तो फिर मैं आपको सर्व आउट करके दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है।
तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने 4 मिनट के बाद जो मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाया था वो मैंने इसको खोल लिया। अगर आप प्रेशर कुकर इसको नहीं लगा रहे तो आप इसको 10 मिनट तक भी लो आंच पर रखेंगे तो आपकी ये सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएगी। मेरी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है और ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं। अब मैं इसको तेज़ आंच कर थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। अव्वल तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। जैसे ये भून जाएगी तो फिर इसके बाद मैं इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये सालन है बिल्कुल तैयार है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इसको चपाती के साथ और आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजी करके बैंगन की सब्ज़ी गोश्त के साथ बनाना बताई है। इसके अलावा आलू बैंगन की भी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। अगर आप गोश्त पसंद नहीं करते तो आप आलू के साथ भी इसको बना सकते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है। मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्चें और धनिया डाला है, इसके साथ इसको डेकोरेट किया है। और ये पराठे के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आपको प्रेफर करूँगी आप इसको पराठे के साथ खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और अब मैं आपको साइनिंग ऑफ करती हूँ यहीं से और अल्लाह हाफिज़। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।